Assalamu alaikum. In this lecture, we discuss some problems related to the improper integrals. सबसे पहले इन इम्पोर्टेंट इंटीग्रल्स को देखिए जो हेल्पफुल है हमें डिफरेंट इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को सॉल्व करने में। इसमें फर्स्ट इंटीग्रल जो है जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी 1/x टू द पावर p dx, ये पी टेस्ट पी कहलाता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का। ये कन्वर्ज करता है जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो और डाइवर्जेंट होता है व्हेन p इज लेस देन इक्वल टू 1 हो। मिसाल के तौर पर अगर हमें गिवन हो 1 टू इन्फिनिटी और 1/x dx, तो इसमें पावर p की 1 है, इस लिहाज से ये डाइवर्जेंट है। और अगर हमें गिवन हो हाफ टू इन्फिनिटी 1/t स्क्वायर dt, तो आप नोट करें कि इसमें सिर्फ चेंज ऑफ वेरिएबल है और हमेशा ये वेरिएबल एक डमी वेरिएबल होता है। तो इस लिहाज से पावर जो है इसमें 2 है, जो कि इस कैटेगरी में आएगी। तो इस लिहाज से ये एक कन्वर्जेंट इंटीग्रल है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इसमें लिमिट हमारे पास है, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है 0 टू a 1/x टू द पावर p dx। ये डाइवर्ज करता है व्हेन p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो और कन्वर्जेंट होता है जब p लेस देन 1 हो। इसमें भी मिसाल के तौर पर देखिए कि अगर हम एक इंटीग्रल कंसीडर करते हैं जो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1 तक जा रहा है और 1/x की पावर हमारे पास है 3/2 dx, तो ये इंटीग्रल हमारे पास क्योंकि 3/2 जो है डेट इज ग्रेटर देन 1, सो ये डाइवर्ज होगा। और अगर हमें इंटीग्रल गिवन हो 0 टू 1/3 और 1/x स्क्वायर dx, या 0 टू 1, ऊपर कोई भी नंबर हो 0 से स्टार्ट होने के बाद फाइनाइट नंबर, तो फिर इसमें क्योंकि पावर जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ये भी डाइवर्जेंट है। लेकिन अगर हमारे पास 0 टू 50 1/x की पावर हमारे पास होती 1/2 dx, अब 1/2 लेस देन 1 है तो ये इंटीग्रल कन्वर्ज करता है। हालांकि अगर हम इसी से रिलेटेड इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड की बात करते, यानी 1 टू इन्फिनिटी अगर हमारे पास होता 1/x टू द पावर हाफ dx, तो यहाँ पर ये इंटीग्रल डाइवर्जेंट है और इस जगह पर ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल ये सेकंड वाले से ही ये रिजल्ट डिड्यूस होते हैं। इसमें जो फंक्शन अपनी इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी रख रहा है वो x इज इक्वल टू a के ऊपर है। इस लिहाज से जब जैसे यहाँ पर इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी जो है वो 0 पर है, लेकिन इनमें ये पॉइंट a पर है। तो इसी वजह से जब हम a से स्टार्ट करें और फाइनाइट नंबर b तक जाते हैं, तो और अगर हम इसमें रिप्लेस कर दें फॉर एग्जांपल x माइनस a को y के साथ, तो फिर लिमिट सारी की सारी यानी इसी फॉर्म के अंदर बनाई जा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप थर्ड में देखें कि अगर हम y पुट कर देते हैं x माइनस ए को, तो y की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 होगी जब x की वैल्यू a होगी, और y की वैल्यू जो है वो b माइनस ए जो कि एक फाइनाइट नंबर होगा जब x की वैल्यू b होगी। और नो डाउट dy जो है वो dx के इक्वल होगा। तो इस केस के अंदर जो इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा ये 0 टू b माइनस ए और dy ओवर y टू द पावर p। अब y क्योंकि इसमें एक डमी वेरिएबल है, इसको यूं भी लिखा जा सकता था 0 टू b माइनस ए, अगर चेंज ऑफ वेरिएबल की बात करते तो dx ओवर x टू द पावर p। तो इसका बिहेवियर जो है वो बिल्कुल वही होगा जो सेकंड का बिहेवियर है। सिमिलरली जो फोर्थ है हमारे पास, इसमें जो इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी है एट पॉइंट बी है, इसमें भी अगर हम सब्स्टिट्यूशन करें तो इसको भी चेंज किया जा सकता है। और ये दोनों इंटीग्रल जो है ये डाइवर्ज करते हैं व्हेन p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो और कन्वर्ज करते हैं जब p लेस देन 1 हो। नेक्स्ट वी रिव्यू द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अब देखें अगर हमारे पास दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स जो पॉजिटिव इंटीग्रेबल फंक्शन है फॉर एक्स इज ग्रेटर देन ए,
और लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एफ एक्स ओवर जी एक्स ये सी के बराबर है वेयर सी इज सम पॉजिटिव नंबर। तो फिर ये दोनों इंटीग्रल जो है जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स और ए टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स, ये दोनों का बिहेवियर सेम होता है, यानी या तो दोनों कन्वर्ज करते हैं या दोनों डाइवर्ज करते हैं। नो वी रिव्यू अबाउट द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अगर दो फंक्शन है हमारे पास जो कि पॉजिटिव हैं और इंटीग्रेबल हैं फॉर एक्स बिलोंग इज ग्रेटर देन ए, और ये लिमिट जो है कोशंट की एफ एक्स ओवर जी एक्स की व्हेन एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, अगर ये किसी पॉजिटिव नंबर सी के बराबर हो, तो फिर ये दोनों इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड जो है ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स और ए टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स जो है, दोनों का बिहेवियर सेम होता है, यानी या दोनों कन्वर्ज करते हैं या दोनों डाइवर्ज करते हैं। और इसी तरीके से जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड के लिए है कि अगर फंक्शन एफ और जी दोनों डिफाइन है हाफ ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर, यानी ए के ऊपर इसमें इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी है और दोनों फंक्शन पॉजिटिव है, तो फिर अगर इसी कोशंट की लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेज टू ए, जिस पॉइंट के ऊपर इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी थी उसी पॉइंट के ऊपर हम लिमिट कंसीडर कर रहे हैं कि अगर इस कोशंट की लिमिट सी के बराबर है वेयर सी इज पॉजिटिव नंबर, तो फिर इन दोनों का बिहेवियर जो है जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स है ए टू बी एफ डी एक्स और ए टू बी जी डी एक्स दोनों का सेम होता है। और अगर इसमें इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी जो है बी पॉइंट के ऊपर होती, मींस हाफ ओपन इंटरवल हमारे पास ए बी हम कंसीडर कर रहे होते हैं और बी के ऊपर इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी रखता फंक्शन, तो उस केस के अंदर हम लिमिट जो है वो कंसीडर करते हैं एक्स अप्रोचेस टू बी और इसी क्वेश्चन की लिमिट फाइंड करते हैं एफ एक्स ओवर जी एक्स। और अगर ये लिमिट जो है कोई सी पॉजिटिव नंबर हो, तो फिर दोनों जो इंटीग्रल है उनका बिहेवियर सेम होता है। अब इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए कि वी हैव टू आस्क अबाउट टू evaluate the convergence or divergence of the integral 0 to 1 dx over x to the power 1 by 3 1 plus x square। अब इसमें 0 और 1 के दरमियान या और 0 और 1 के ऊपर हम देख सकते हैं कि 0 के ऊपर ये फंक्शन इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी रखता है। तो इस लिहाज से अगर हम एफ ऑफ एक्स कंसीडर करते हैं 1 ओवर एक्स टू द पावर 1 बाई 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जी एक्स हम कंसीडर करते हैं 1 ओवर एक्स टू द पावर 1 बाई 3, और हम ये कोशंट की लिमिट फाइंड करते हैं व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0, क्योंकि 0 के ऊपर इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी है। तो ये आ जाता है हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की हमने लिमिट फाइंड करनी है व्हेन एन एक्स अप्रोचेस टू 0 विच इज़ 1, और ये एक पॉजिटिव नंबर है। तो इस लिहाज से जो इंटीग्रल होगा हमारे पास 0 टू 1 एफ एक्स डी एक्स और 0 टू 1 जी एक्स डी एक्स दोनों का बिहेवियर सेम होगा। अब क्योंकि 0 टू 1 डी एक्स ओवर एक्स टू द पावर 1 बाई 3 कन्वर्ज होता है, क्योंकि इसमें आप देखें कि अगर जो हमने पी टेस्ट के हवाले से किया था इसमें पी की वैल्यू 1 बाई 3 है जो कि लेस देन 1 है, तो ये कन्वर्ज करता है। तो इस लिहाज से जो गिवन इंटीग्रल है वो भी कन्वर्ज करता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स तो हमने कंसीडर कर लिया जो इंटीग्रल के साथ हमें फंक्शन गिवन था, यानी ये इंटीग्रेंट आ जाता है हमारे पास। और जी ऑफ एक्स के लिए कोई ऐसा सच क्राइटेरिया नहीं है कि हम जी एक्स फंक्शन जो है रख सकें, यानी कि एफ एक्स से कोई डिड्यूस कर सकें। कुछ हिंट्स होते हैं, जैसे इसमें एक्स 1 बाई 3 के ऊपर हमारे पास इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी थी, उस लिहाज से हमने इसको ये कंसीडर कर लिया। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कोई और फंक्शन भी सेम रिजल्ट देता हो हमें। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इसमें जो हमें इंटीग्रल गिवन है वो है 0 टू 1 डी एक्स ओवर एक्स टू द पावर हाफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 बाई 3। अब इसमें 0 के ऊपर भी ये इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी रखता है और 1 के ऊपर भी, तो इस लिहाज से यानी दो पॉइंट हैं ऐसे, फर्स्ट एंड भी और लास्ट एंड भी, जिस पे ये इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी रखता है। तो इस लिहाज से हम क्या करते हैं कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स को जब हम 1 ओवर एक्स टू द पावर हाफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 बाई 3 कंसीडर करते हैं, तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं इंटीग्रल को, इस लिहाज से कि हम इसमें इंटीग्रल कंसीडर कर लेते हैं 0 टू हाफ एफ एक्स डी एक्स और हाफ टू 1 एफ एक्स डी एक्स। इसमें अब जो फर्स्ट फंक्शन होगा हमारे पास वो सिर्फ 0 के ऊपर इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी रखेगा, और सेकंड जो इंटीग्रल है वो 1 के ऊपर इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी रखेगा। यानी हमने जो जिस जैसे इसको इस तरीके से
ब्रेक किया हुआ है। तो हम दोनों को सेपरेटली फिर डिस्कस करेंगे। अगर ये दोनों जो है कन्वर्जेंट होंगे तो गिवन इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट होगा। अब फर्स्ट को एग्जामिन करने के लिए नो डाउट हमने इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स के इक्वल तो ऑलरेडी एज्यूम किया हुआ है, और जी एक्स हम एज्यूम करते हैं वन ओवर एक्स टू द पावर हाफ, क्योंकि हम इसमें इन्फिनिट जो डिसकंटिन्यूटी है एट पॉइंट जीरो को डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो इस लिहाज से जब हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के लिए ये क्वेश्चन कंसीडर करते हैं एफ एक्स ओवर जी एक्स और इसके साथ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो ये इक्वल आ जाती है हमारे पास। आप देखें क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है वन ओवर एक्स टू द पावर हाफ और साथ इसके है वन माइनस एक्स टू द पावर वन बाई थ्री, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है वन ओवर एक्स टू द पावर हाफ। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाते हैं, रिमेनिंग हमारे पास यही बच जाता है वन ओवर वन माइनस एक्स टू द पावर वन बाई थ्री व्हेन एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और इसकी लिमिट वन के बराबर है। तो अब अदर चीज़ क्या है कि ये जो इंटीग्रल है हमारे पास ये कन्वर्ज करता है, तो इस लिहाज से जो गिवन इंटीग्रल है वो भी कन्वर्ज करता है। अब अगर हम बात करें दूसरे इंटीग्रल की, तो इसमें नो डाउट एफ एफ एक्स तो हमने ऑलरेडी यही कंसीडर किया हुआ है, लेकिन जी एफ एक्स अब हम इसमें कंसीडर करते हैं वन ओवर वन माइनस एक्स टू द पावर वन बाई थ्री, क्योंकि इसमें हम जो इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी है वो वन है, तो उसी लिहाज से हम ये फंक्शन कंसीडर करते हैं। तो इसमें जब हम कोशंट ये एफ एक्स ओवर जी एक्स को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये आ जाता है वन ओवर एक्स टू द पावर हाफ, और ये वन को अप्रोच करता है व्हेन एक्स अप्रोचेस टू वन, जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो है। लिहाजा बिहेवियर जो है इस इंटीग्रल का और ये जो गिवन इंटीग्रल जो जिसका हमने फाइंड करना था दोनों का सेम होगा। जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि ये इंटीग्रल जो है ये कन्वर्ज करता है, वो कुछ इस किस्म का था कि हमने लिखा था ए टू बी और डी एक्स ओवर, और ये था हमारे पास बी माइनस एक्स टू द पावर पी, कि ये इंटीग्रल कन्वर्ज करता है जब p की वैल्यू हमारे पास लेस देन वन होगी। तो उस लिहाज से ये वन बाई थ्री पावर है, तो ये कन्वर्जेंट है, तो गिवन इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट है। अब क्योंकि दोनों जो हमने ब्रेकअप किया था इनको इंटीग्रल्स को, एक जीरो से वन ओवर टू में और फिर वन ओवर टू से वन पर, दोनों कन्वर्जेंट है, लिहाजा गिवन इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट है। अब जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स हमने की उसमें आपने नोट किया होगा कि अगर हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स कंसीडर करते हैं, जैसे यहाँ पर साइन स्केयर वन ओवर एक्स है, और तो जी ऑफ एक्स हम उसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स से डिड्यूस कर सकते थे या गेस कर सकते थे, लेकिन इसमें आप नोट कर सकते हैं कि टोटली जी ऑफ एक्स हम अपनी मर्जी से वन ओवर एक्स स्केयर के इक्वल कंसीडर करते हैं, क्योंकि इससे हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज देखें जी एक्स फाइंड करने के लिए कोई एज सच क्राइटेरिया गिवन नहीं है। हो सकता है कोई फंक्शन ऐसा हो जो वन ओवर एक्स स्केयर के अलावा जो आपको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से ही रिजल्ट प्रोवाइड कर दे। तो इसी में देखें जब हम, क्योंकि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है, तो उस लिहाज से हम लिमिट कंसीडर करते हैं एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एक्स ओवर जी एक्स, और तो ये आ जाता है एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन स्केयर वन ओवर एक्स और वन ओवर एक्स स्केयर। अब इसमें हम सब्सटीट्यूशन करते हैं कि वन ओवर एक्स को रिप्लेस कर देते हैं वाई के साथ, तो लिहाजा जब x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो y अप्रोच करेगा ज़ीरो को। तो यूं ये आ जाता है हमारे पास लिमिट y अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ऑफ y ओवर y होल स्क्वायर। तो अब इसमें लिमिट जो होती है वो पावर के लिहाज से भी डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, लिहाजा फर्दर इसको लिखा जा सकता था अगर हम लिखते, तो लिमिट y अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ऑफ y ओवर y होल स्क्वायर, और बाय लॉ ऑफ साइन हमारे पास ये लिमिट वन के बराबर है, तो वन का स्क्वायर इक्वल टू वन आ जाता है, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। लिहाजा इसका मतलब है कि जो हमारे पास वन टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स और वन टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स दोनों का बिहेवियर सेम होगा। अब क्योंकि ये इंटीग्रल हमारे पास वन टू इन्फिनिटी वन ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स ये कन्वर्ज करता है, तो इस वजह से जो गिवन इंटीग्रल है वो भी कन्वर्जेंट है। और जहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, देखें कि इस क्वेश्चन में हम जी एफ एक्स को गैस नहीं कर सकते थे, या जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है वो हमें ये नहीं बताता कि अगर एक फंक्शन हम एफ ऑफ एक्स के इक्वल रखेंगे तो दूसरा फंक्शन हमने किसके इक्वल रखना है। इसके लिहाज से हमने देखा कि तीनों एग्जाम्पल जो थी वो डिफरेंट अप्रोच रखती थी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।